Well played, Pakistan. Well played, Pakistan. Well played, Pakistan. A great victory by Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं. डियर व्यूअर्स, मेरी तरफ से आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को मुबारकबाद. आज जो है वो हमने हिस्ट्री क्रिएट की है. हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम. दे हैव चेस्ड 344 एंड दिस स्कोर हैज़ नेवर बीन चेस्ड बिफोर. और ये पाकिस्तान का जो है ये भी हाईएस्ट चेज है इस वर्ल्ड कप के अंदर. तो पाकिस्तान को जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आज आए हैं. ये वो मैचेस हैं जो हमारे लिए जीतने बड़े ज़रूरी थे. अगर आप मुसलसल मेरे वीलॉग्स देखते हुए आ रहे हैं तो मैंने शुरू में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो 4 मैचेस हैं वो जो निस्बतन आसान मैचेस हैं वो जीतने बड़े ज़रूरी हैं. उसमें से एक मैच जो है वो हमारा नीदरलैंड के साथ था, एक मैच हमारा श्रीलंका के साथ और एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश. ये जो 4 मैचेस हैं इसके अंदर जो है कोई हमें बैड लक्स नहीं चाहिए, कोई इफ एंड बट्स नहीं चाहिए. एट एनी कॉस्ट वी हैव टू वन ऑल दीज मैचेस. और इन 4 मैचेस में से जो श्रीलंका के साथ जो मैच था ये मेरा ख्याल था कि ये सबसे ज़्यादा टफ वन है. और श्रीलंका ने आज हमें जो है वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है. जब पहले 50 ओवर कंप्लीट हुए तो एक सन्नाटा सा जो है वो छा गया था कि इतना बड़ा स्कोर आया पाकिस्तान जो है वो चेज़ कर सकेगा या नहीं. लेकिन शाहीनों ने आज ये काम कर दिखाया है और पाकिस्तान ने एक पहाड़ जैसा हदफ 344 रन का हदफ जो है वो 48.2 ओवरों में कंप्लीट करके टेबल पॉइंट्स के ऊपर अपने 2 पॉइंट्स का जो है वो मजीद इजाफा कर लिया है. अब पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो टेबल पॉइंट्स के ऊपर दूसरी है. नाजरीन, पहले थोड़ा सा स्कोर कार्ड के ऊपर नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर इस मैच में हमने क्या क्या जो है मिस्टेक, क्या क्या ब्लंडर मारे हैं, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कौन सा प्लेयर जो है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. ये सारी डिस्कशंस करते हैं. पाकिस्तान ने आज पहले बॉलिंग की और पहले बॉलिंग करते हुए श्रीलंका ने पंजाबी च कहते ने ना मार मार के धूं कट देता. बड़ा मारा है उन्होंने आज. इतनी बेरहमी से जो है हमारे बॉलरों को मारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता. और यकीन करें कि जो है ना ये मैच जब हम देख रहे थे तो पता नहीं एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की फीलिंग्स आ रही थी कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है. बॉलर्स ने शुरू के अंदर जो है उनसे रन्स नहीं बन पा रहे थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कहा कि आपसे रन्स नहीं बन पा रहे, आइए हम आपको रन्स देते हैं. तो ऑफ स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल्स जो है कोई लाइन और लेंथ कोई कुछ नहीं, नथिंग एल्स. बहुत ख़राब बॉलिंग का जो है वो आगाज़ किया. हालांकि आगाज़ में शुरू में हमें एक विकेट भी मिल गई थी, हसन अली ने एक विकेट हासिल कर ली थी. लेकिन उसके बाद मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि मेंडिस के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है. वो नज़र में रखने से मुराद ये नहीं था कि आपने नज़र रखनी है, पाकिस्तानी टीम को जो है ये उसके ऊपर वर्कआउट करना था और उसको जल्दी आउट करना था. मैंने आपको कहा था कि वो प्लेयर बहुत ख़तरनाक है और उसने साबित किया और हमने भी उसका भरपूर साथ दिया. जब उसका तकरीबन को 10 से 12 स्कोर था तो इमामुल हक ने जो है इस पॉइंट के ऊपर सीधा एक आसान कैच ऐसे बिल्कुल उसके हाथ में आया और उसने छोड़ दिया. आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के कैचेस जो हैं ये तो आपको लेने चाहिए. और फील्डिंग जो है ये वो भी हमारी आज जो है वो म्यार के मुताबिक नहीं रही. एक कॉटन बोल्ट जो है शाहीन अफरीदी ने अपनी ही बॉल के ऊपर जो है वो मिस कर दिया. तो जब आप बड़े प्लेयर को चांसेस देंगे तो फिर वो आपके साथ तो ऐसा ही हशर करेगा जो कि आज उसने हमारे साथ किया. 77 गेंदों के ऊपर 122 रन बनाए. यूं लग रहा था कि जैसे आज जो है
श्रीलंका हमें कोई 375 से 400 रन का टारगेट देगी, और इतना बड़ा टारगेट जो है वो चेज करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल आखिर में जाके उनकी कुछ विकेटें जो हैं वो गिरी, और पाकिस्तान ने कम बैक किया, लेकिन काफ़ी लेट कम बैक किया। तब तक जो है वो श्रीलंकन बैट्समैन जो है वो अपना काम कर चुके थे। आज बॉलिंग में जो है ना शाहीन अफरीदी ने बिल्कुल मायूस किया हमें। 9 ओवर में 66 रन दिए, सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट कर सके। हसन अली ने 10 ओवरों में 71 रन दिए, लेकिन 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। हसन अली का जो दूसरा स्पेल था जिसमें उन्होंने आके तो विकेट्स हासिल की हैं, वो उनका स्पेल जो है वो एक बेहतरीन स्पेल था। वहाँ से जो है वो श्रीलंका थोड़ा सा बैकफुट पे गया है। उसके बाद नवाज ने 9 ओवरों में 62 रन दिए, बड़े इंपॉर्टेंट। जब ये 40वें ओवर के बाद आए हैं उस वक्त आके इन्होंने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया। शादाब जो है बिल्कुल जो है इनको कुछ समझ नहीं आ रही। शादाब जो हैं ये ऑस्टम की 5वीं विकेट के ऊपर बॉल कर रहे हैं और पीछे ठप्पा मार रहे हैं, या लेग स्टंप से 5वीं विकेट के ऊपर बॉल करके ठप्पा मार रहे हैं, या फुल टॉस करी जा रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने बॉल को कहां पे फेंकना है, जिसकी वजह से जो है ये मिडल ऑर्डर बॉलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो शादाब के ऊपर या तो बड़ा सख्त काम करने की जरूरत है, या जिस तरह मैंने कहा था कि पाकिस्तान की पहली चॉइस जो है वो उसामा मीर होने चाहिए, क्योंकि हमें एक अच्छे स्पिनर की अशद ज़रूरत है। अगर एक अच्छा स्पिनर हमारे साथ होगा तो नवाज की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाएगी। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 64 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और आखिरी ओवर जो है उनका डबल विकेट मेडन गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने भी आखिरी स्पेल तो उन्होंने खैर अच्छा किया, लेकिन उससे पहले वाले जो दो स्पेल थे वो उसमें वो खातर खा जो है वो इम्प्रेस नहीं कर सके। अब देखें, जब आप विकेट पे खड़े हैं, बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, बैट्समैन विकेट पे खड़ा है, आप आधी विकेट के ऊपर ठप्पा मारेंगे तो बैट्समैन ने तो आपको घुमा के मारनी है। अब जिस तरह की स्पीड है हारिस रऊफ की, इसको चाहिए कि ये गुड लेंथ के ऊपर बॉल करे और विकेट टू विकेट बॉल करे, ताकि अगर वो इसको हिटिंग करने के लिए जाएं तो कम से कम जो है ना चांसेस हो कि बैट्समैन जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट हो सके या क्लीन बोल्ड हो सके। काफी सारा काम जो है ये जो भी हमारे कोचेज वहां पे बैठे हुए हैं, फास्ट बॉलर को कोच करने वाले, उनको ये बताने की जरूरत है कि अब देखें यहाँ पे आपने 2 मैचेस खेले हैं, उसके बाद उससे पहले आपने 2 प्रैक्टिस मैचेस भी यहाँ पे खेले हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ सकी कि बॉल जो है किस एरिया पे करनी है और किस एरिया पे नहीं करनी। बहरहाल इन शॉर्ट जो है ये पहली इनिंग्स का खात्मा हुआ 345। दिल जो है वो बड़े बुझे बुझे थे। उसके बाद आगाज जो है वो हमारा अच्छा नहीं हुआ। इमामुल हक साहब अच्छी खासी उनके बल्ले में आ रही थी बॉल, 10 बॉलों पे उन्होंने 12 स्कोर किए हैं। वही हरकत उन्होंने की जो उन्होंने पिछले मैच में की थी, बैकफुट पे जाके फिर उन्होंने ऊंचा शॉट खेला, बिल्कुल सेम दैट वाज द एक्शन रिप्ले ऑफ द प्रीवियस डिसमिसल जो कि हॉलैंड के खिलाफ हुई थी। तो ये वर्ल्ड के नंबर 6 बैट्समैन हैं, एक ही पोजीशन के ऊपर बार बार आउट होना जो है ये समझ से बालातर है। और मुझे लगता है कि इमाम अपनी हरकतों की वजह से जो है ये अपनी जो है पोजीशन टीम में खो देंगे। और दूसरा, एक तो उन्होंने आज बैटिंग के अंदर कुछ नहीं किया, दूसरा फील्डिंग के अंदर जो उसका मेंडिस का कैच छोड़ा है, और वो जो है ना तकरीबन हमें वो कैच 110 स्कोर में 110 से ज्यादा स्कोर उसने उसमें फिर बना लिए थे। 122 10-12 पे खेल रहा था, 122 पे जाकर वो आउट हुआ है। लेकिन दाद दूंगा मैं यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक को और मोहम्मद रिजवान को। क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली है उन्होंने। 37 रन के ऊपर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और उसमें 2 मेन प्लेयर हमारे इमामुल हक और बाबर आजम दोनों आउट हो चुके थे। और जब बाबर आजम जो है, ये आपको पता है कि हमारी टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो जिस तरह वो पुरानी कहानियों में सुनते थे कि वो एक जिन है, उसकी एक तोते में जान है, तो इसी तरह जो है ना ये पूरे पाकिस्तान की जो है ना वो बाबर आजम के अंदर जान है। पसंद करते हैं लोग उसको, ख्वाहिश होती है कि बाबर आजम स्कोर करे, लेकिन आज वो फिर नाकाम हुए। नाकामी की वजह मैं फिर आपको बता दूं, हमारी ओपनिंग का बार बार जो है ये फ्लॉप होना है। बाबर आजम जल्दी आ जाते हैं, दूसरे तीसरे ओवर में बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं,
एक आउट होता है, प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। या तो जो है ओपनिंग को स्कोर करने की ज़रूरत है, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने खेला है, इमामुल हक को भी थोड़ा-सा ज़रा विकेट के ऊपर ठहर के खेलने की ज़रूरत है। बाबर आज़म की बारी 13वें-14वें ओवर से पहले नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इमामुल हक अगर इमरान खान की टीम में होता, तो 2 दफ़ा ये शॉट खेलने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि वो इस टीम से बाहर होता। बहरहाल फिर उसके बाद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, इतनी कैलकुलेटेड इनिंग खेली है, लगता है कि दोनों का मैथमेटिक्स बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने आराम से शुरू से पहले वो सिंगलें दुक्के करते रहे, 1-1 2-2 करते रहे, 4.5-5 रन की औसत से चलते 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 उसके बाद 20वें ओवर में जाके उन्होंने थोड़ा सा तेज खेलना शुरू किया और इस तरीके से जो है उन्होंने मैच को बना दिया कि किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें बाद में डिफिकल्टी आई ही नहीं है। और एक अच्छी पार्टनरशिप 176 रन की पार्टनरशिप जो है हमारी लगी तीसरी विकेट में। वंस अगेन आई विल से दैट वेल प्लेड रिजवान, वेल प्लेड अब्दुल्ला शफीक। उनका डेब्यू था आज वर्ल्ड कप के अंदर, कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली है, टेक्निकली तो वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी एडिशन हो गई है। शुरू में हम फ़खरुज़्ज़मान के हक में थे, क्योंकि रिकॉर्ड वाइज़ देखा जाए तो माशाल्लाह फ़खरुज़्ज़मान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। जो हमने चेज़ किए हुए हैं उसमें फ़खरुज़्ज़मान का बड़ा अमल दखल था, तो हम उसको प्रेफ़र कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि वो आउट ऑफ फ़ॉर्म हैं, तो अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में ये एक बहुत अच्छी एडिशन जो है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हुई है। अब जो है ये उसके बाद सऊद शकील भी आए, उन्होंने भी एक छोटी-सी पार्टनरशिप की और टारगेट जो है हमारा और ज़्यादा आसान हो गया। अब चीज़ें जो है ना कुछ थोड़ी-सी बेहतर करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है ये हर मैच में अगर हम इतने ज़्यादा रन्स देंगे, तो ये 345, 350 ये रोज़-रोज़ चेज़ नहीं होते, ठीक है? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा स्कोर रोज़-रोज़ चेंज नहीं होता। बॉलिंग के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो है थिंक टैंक को बैठना चाहिए और इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि इससे अगला अगला मैच जो हमारा आने वाला है वो इंडिया के साथ है। और वैसे मुझे अब जो है ना मेरा दिल ने कहना शुरू कर दिया है कि मोमेंटम इज़ विद पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि हम इंडिया को भी उड़ा के रख देंगे। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की टीम होती है उसी तरह का उसके साथ खेलता है। हॉलैंड के साथ हम हॉलैंड के लेवल पे जाके खेले, श्रीलंका के साथ श्रीलंका के लेवल पे जाके खेले। अब इंशाल्लाह ताला इंडिया के साथ इंडिया के लेवल पे जाके खेलेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंडिया को भी शिकस्त देगा। इसके साथ ही आज का मैं अपना वीलॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को दुआओं की अशद ज़रूरत है और आज का मैच भी जीतने में आप लोगों की दुआएं शामिल हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना चैनल है और इसका ख्याल रखें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि वो भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि इस चैनल को प्रमोट किया जा सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।